एक दो हिंसी अदद के हिंसों का मजमुआ 9 है। अगर हिंसों का मुकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 ज्यादा हो जाता है, तो वह हिंसी अदद मालूम कीजिए। दो अदद हिंसी अदद के हिंसों का मजमुआ कितना है? 9 है। ये 18 भी हो सकता है, 1 + 8 = 9, या फिर 81 भी हो सकता है, या 27 या 72 या 36 या 63। फर्ज कीजिए दो हिंसी अदद की इकाई का हिंसा x है और दाई का हिंसा y है। पहली शर्त के मुताबिक दो हिंसी अदद के हिंसों का मजमुआ 9 है। दो हिंसी अदद कौन से? x + y, उनका मजमुआ कितना है? 9। x + y = 9। हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हुआ। अब हम दूसरी शर्त देखते हैं। अगर हिंसों का मुकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 ज्यादा हो जाता है। दूसरी शर्त के मुताबिक जो दो हिंसी अदद है, इनका मुकाम तब्दील करना है। जैसे फर्ज कीजिए 21 है तो उसे 12 करना है। मतलब जो इकाई का हिंसा है वो दाई का हो जाएगा और जो दाई का हिंसा है वो इकाई हो जाएगा। कब? जब हिंसों का हम मुकाम तब्दील करेंगे तब। इसके लिए हम सबसे पहले असल अदद मालूम करेंगे। फर्ज कीजिए वो दो हिंसी अदद 81 है। हम 81 को अगर एक्सटेंड करेंगे 8 × 10 + 1, यानी इकाई के हिस्से को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दाई के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। असल अदद हासिल होगा। हमने इकाई के लिए x फर्ज किया था और दाई के लिए y। 1 × x + 10 × y। असल अदद हमें हासिल हुआ x + 10y। लेकिन दूसरी शर्त के मुताबिक हिंसों का मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद हमें यहाँ पर हिंसों की अदल बदल करना है। इकाई का हिंसा दाई हो जाएगा, दाई का हिंसा इकाई हो जाएगा। तो हमारा इकाई के लिए हमने x फर्ज किए थे, लेकिन मुकाम बदलने पर हम उसे y फर्ज करेंगे। 1 × y + 10 × x। हासिल होने वाला अदद y + 10x। अब हमारे पास असल अदद और हिंसों का मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद है। दूसरी शर्त के मुताबिक हासिल होने वाला अदद कौन सा अदद? हासिल होने वाला अदद y + 10x। असल अदद से x + 10y से 27 ज्यादा है। कितना है? 27। y + 10x = x + 10y + 27। x और y के मुकाम तब्दील करने पर 10x - x - 10y + y = 27। 10x + -x = 9x। -10y + y = -9y = 27। 3 से डिवाइड करने पर x - y = 3। हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी हमें हासिल हुआ। x + y = 9 इक्वेशन नंबर 1, x - y = 3 इक्वेशन नंबर 2। मुतगय्यर y + y - y कैंसिल होगा। x + x = 2x। 9 + 3 = 12। 2 इक्वल के उधर जाकर तकसीम में तब्दील होगा। x = 12/2। 2 से 12 को डिवाइड करने पर x = 6। x की कीमत इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर x + y = 9। x की कीमत रखने पर 6 + y = 9। 6 इक्वल के उधर जाकर माइनस में तब्दील होगा। y = 9 - 6 = 3। y की कीमत हासिल हुई हमें 3। x हमने इकाई के लिए फर्ज किया था और y दाई के लिए फर्ज किया था। हमारा असल अदद क्या था? x + 10y। असल अदद में x और y की कीमत रखने पर 6 + 10 × 3 = 36। हमें असल अदद हासिल हुआ 36। अब हम इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। पहली शर्त के मुताबिक हमारा अदद है 36। 36 के इकाई और दाई के हिंसों का मजमुआ अगर लिए तो 9 होगा। 3 + 6 = 9। दूसरी शर्त के मुताबिक यानी हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 ज्यादा है। पर हमें जो कीमतें हासिल हुई
उसके हमने तस्दीक भी किए। ट्रायंगल ABC में एंगल A की पैमाइश एंगल B और एंगल C के पैमाइशों के मजमूए के बराबर है। इसी तरह एंगल B और एंगल C की पैमाइशों का तनासुब 4:5 है, तो मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। फर्ज कीजिए एंगल P की पैमाइश X है और एंगल C की पैमाइश Y है। अब देखते हैं पहली शर्त क्या है। पहली शर्त के मुताबिक एंगल A की पैमाइश एंगल B और एंगल C के पैमाइशों के मजमूए के बराबर है। हमने एंगल B और एंगल C के लिए X और Y फर्ज किए थे, इसलिए एंगल A इक्वल टू X प्लस Y। यहाँ पर शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन इक्वेशन नहीं बना। इस इक्वेशन का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी शर्त के मुताबिक एंगल B और एंगल C के पैमाइशों का तनासुब 4:5 है। एंगल B डिवाइड बाय एंगल C इक्वल टू 4/5। एंगल B के लिए X फर्ज किए थे, एंगल C के लिए Y फर्ज किए थे। X डिवाइड बाय Y इक्वल टू 4/5। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा ज़रब। X को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, Y को 4 से मल्टीप्लाई। 5x इक्वल टू 4y। 4y इक्वल के इधर आकर माइनस में तब्दील होगा। 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन नंबर 2 हासिल हुआ। यहाँ पर हमें एक ही इक्वेशन हासिल हुआ। दूसरे इक्वेशन के लिए हम मुसल्लस के ज़ावियों की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। जानते हैं मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश 180 होती है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल A क्या है हमारा? X प्लस Y। एंगल B क्या है? X। एंगल C क्या है? Y। X प्लस Y प्लस X प्लस Y इक्वल टू 180। X प्लस X इक्वल टू 2X। Y प्लस Y इक्वल टू 2Y इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड करने पर x प्लस y इक्वल टू 90। हमारा इक्वेशन नंबर 3 हासिल हुआ। इक्वेशन 2 और 3 लेने पर 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 90। यहाँ पर मुतगय्यर मतजाद अदद तो है, लेकिन इनके ज़रीब मसावी नहीं है। सबसे पहले हम ज़रीब को मसावी करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, 4x प्लस 4y इक्वल टू 360, माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल होगा। 5x प्लस 4x इक्वल टू 9x, 0 प्लस 360 इक्वल टू 360। 9 इक्वल के उधर जाकर डिवाइड में तब्दील होगा। x इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 9। 9 से 360 को डिवाइड करने पर x इक्वल टू 40। x की कीमत हासिल हुई हमें 40। x की कीमत इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर x प्लस y इक्वल टू 90। x की कीमत रखने पर 40 प्लस y इक्वल टू 90। 40 इक्वल के उधर जाकर माइनस में तब्दील होगा। y इक्वल टू 90 माइनस 40, y इक्वल टू 50। y की कीमत हासिल हुई हमें 50। ट्रायंगल ABC में एंगल A, एंगल B और एंगल C का मजमुआ है, इसलिए एंगल A इक्वल टू 40 प्लस 50, एंगल A इक्वल टू 90, एंगल B इक्वल टू 40, एंगल C इक्वल टू 50। हासिल हुई कीमतों की हम तस्दीक कर सकते हैं। पहली शर्त के मुताबिक एंगल A की पैमाइश एंगल B और एंगल C के पैमाइशों के मजमुए के बराबर है। एंगल A कितना है? 90, एंगल B 40, एंगल C 50। 40 प्लस 50 इक्वल टू 90। एंगल A, एंगल B और एंगल C के मजमुए के बराबर है। दूसरी शर्त के मुताबिक एंगल B और एंगल C के पैमाइशों का तनासुब 4:5 है। एंगल B कितना है? 40, एंगल C 50। 40 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5, यानी एंगल B और एंगल C के पैमाइशों का तनासुब हासिल हुआ 4:5।